मेडिकल लाइन में किस चीज की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी अपनी खुद की गारंटी अगर है। आपको स्वस्थ रहना है तो आपका पेट साफ रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने जो हमें दिया है, हमारी जो है ना आधी बीमारियां तो हमारी किचन से ही पैदा हो जाती पिछले 42 वर्षों से सफल इलाज कर रहे हैं गुदा रोग का। है। पाइल्स और फिशर में अगर मान लो 1% रिकरेंट हो भी जाता है तो हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो 20 साल बाद पेशेंट आ गए। जी, आपकी भाषा में शायद पाइल्स के बाद भी जो दूसरी स्टेज है उसको शायद भगंदर बोले या फिशर बोले, मुझे नहीं पता उतनी स्टेजेस, वो आप बताएंगे कि वो क्या होता है। जी, भगंदर जो मवाद आता है जी, ये तो मतलब सबसे बुरी बीमारी है, जो कि अच्छा। एक लाइलाज बीमारी है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी होने वाला है और किसी एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं, आप सभी के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि अक्सर अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपका पेट साफ रहना बहुत ज़रूरी है और पेट से ही संबंधित सारी बीमारियां रहती हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार मौजूद हैं, जो कि एचओडी हैं स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल के, और पिछले 42 वर्षों से सफल इलाज कर रहे हैं गुदा रोग का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है आपका ये प्रोग्राम जो है स्पीक बोल्ड के नाम से पॉडकास्ट है, और बड़ा अच्छा नाम सुना है और आपका, और आपसे बात करने में थोड़ा सा बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है जी कि आपका भी लगभग 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव रहा है, जी 2 दशक से ज्यादा जी का गुदा रोग विशेषज्ञ आप रहे हैं। जी। बहुत से लोगों को परेशान होते देखा है हमने। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है, भगंदर की समस्या है, फिशर जैसी बीमारियां हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि ये होती क्यों है, क्या वजह है इनके पीछे? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल का जो जीवन शैली है वो इतनी एडवांस हो गई है, इतनी मॉडर्न हो गई है कि प्रकृति के खिलाफ भी है। जो आजकल आप देख रहे हो कि नेचुरली जो हमारा पर्यावरण है, बिल्कुल, और कितने चेंजेस आ रहे हैं। जी, तो ऐसे ही हमारा खान पान आजकल जो है वो पुराना खान पान नहीं रहा। बिल्कुल फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जी भाग जी रहे हैं लोग। जी जी। और कुछ मिला के ये लगाएं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आदमी मतलब किसी को भी कोई काम करना है तो वो घर बैठे भी हो सकता है। जी, बिल्कुल हो रहा है। और दूसरा मेन कारण जो है ना, हमारे स्वास्थ्य को अगर हमें ठीक रखना है उसके 3 पिलर हैं। जी सबसे पहला पिलर है आहार। जी, आहार में हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, किस समय पे खा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण आहार का है। बिल्कुल। ये तो आयुर्वेद में बहुत लंबे समय से दिया हुआ है। अगर हम जो है आहार अच्छा नहीं लेंगे जी। तो ऊर्जा भी उसी तरह से ही बनती है बॉडी जी। के अंदर। तो आहार के बाद आता है हमारा निद्रा, नींद जिसको हम बिल्कुल, बोलते हैं। जी जी जी, और आज के टाइम पे आप बच्चों से लेके और स्ट्रगल लाइफ तक, बिल्कुल 60 साल तक की उम्र के बाद तक लगा लो, बिल्कुल। स्ट्रगल ही स्ट्रगल चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना स्ट्रगल करते करते जो है ना वो टाइम अपना जो है ना अपने शरीर को नहीं दे पाते। जी जी जी, और उनको यही नहीं पता होता है कि भाई खाने की बैठने की अवस्था क्या होती जी। है। अब खाना खा रहे हैं तो वो एक मोबाइल पास रख लिया, टॉयलेट गए हैं तो जी। मोबाइल पास रख लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों ने जो है ना जीवन शैली को खराब कर दिया है। निद्रा की बात है, अब आजकल कंपटीशन का टाइम है, सब लोग रात रात तक काम करते हैं, रात नाइट ड्यूटी भी करते हैं। जी जी जी, पुराने काल में तो खैर इस तरह की सेवाएं नहीं जी थी। जी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही नई बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल। निद्रा का है कि अब आदमी मान लो सो रहा है 10, 11, 12 बजे के आसपास, और वो खाना खाया है उसने कोई 10 बजे के आसपास, और 11, 12, 1 बजे वो सो रहा है, और फिर वो 5 बजे उठ रहा है। नींद अगर उसमें पूरी नहीं लेते, अगर हम मान लो, नींद का मेन रोल इसलिए कहा गया है कि आयुर्वेद में कि अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लें और अच्छी नींद लें तो हमारा प्रॉपर बॉडी में जो एंजाइम्स हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर काम करता है। जी, जो नींद का ना इंसोम्निया, मतलब नींद अगर किसी की पूरी नहीं होगी तो आप नोटिस कर सकते हो कि उसका टॉयलेट बिल्कुल साफ नहीं आएगा। बिल्कुल।
टॉयलेट साफ नहीं आएगा तो वो हार्ड होगा, हार्ड होने की वजह से वो स्टेन करेगा, जोर लगाएगा। जी और जोर लगाने की वजह से जिस विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बवासीर आजकल एक बिल्कुल बहुत कॉमन बिल्कुल बीमारी हो गई बिल्कुल है, बिल्कुल तो उसमें क्या है कि पेशेंट को सबसे पहले कब्ज की शिकायत बनती जी है। और जैसे कि 3 पिलर हमारे बराबर नहीं है, जी। तो वो एक पिलर हट गया तो एक तरफ गिरावट आ जाती पहला है। पिलर तो आहार हो गया, हाँ, दूसरा निद्रा, निद्रा और तीसरा व्यायाम। व्यायाम। लोगों जी के पास ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी जी। है, जो जरूरी है वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, और जो जो नहीं गैर जरूरी है वो करे हैं उसमें वो कर रहे हैं। बिल्कुल तो सारा जो है बीमारियां आजकल पेट रोगों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी जी जीवन शैली से जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी है। तो जो आजकल हम देख रहे हैं कि इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी करीबन 5 साल के बच्चे से लेके और 80-90 साल तक की उम्र में तक मैंने पाइल्स के केसेस किए हैं। 5 साल के बच्चे को भी? हम यस, जो उसमें एक पॉलिप होता है, रेक्टल पॉलिप बोलते हैं, जी पेशेंट उसको गुदा मार्ग में एक जी पॉलिप हो जाता है, जी। तो ब्लीड आता है, अच्छा तो वो बन जाता है। जी खैर वो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं जी है, जी जी। लेकिन पाइल्स में तो हम जिम्मेदार, मैं मान बिल्कुल सकता हूँ बिल्कुल, कि हम हमारा समय खान पे पीन नहीं खा जिम्मेदार रहे। है। जी तो अगर हम तीनों चीजों का बैलेंस करें तो कोई भी रोग नहीं आएगा। जी पर जो आजकल जंक फूड चल गया है, जी फास्ट फूड चल गया है, जी और ये आजकल ऑनलाइन सिस्टम, घर बैठे जी खाना मंगवा जी लिया, जी जी और हाईटेक जमाना होता जा रहा है, समय पे नहीं उठ रहे हैं, जी समय पे खा नहीं रहे हैं, खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, जी खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, जी। तो खाना कैसे पचेगा, मुझे बिल्कुल बताइएगा। बिल्कुल आजकल के जो बच्चे हैं और ज़्यादा मतलब उनको बोलते हैं कि हरी घिया सब्जी खाओ, वो घिया की सब्जी नहीं खाते हैं। जी, ये तो है। बाजार से आप भी फैमिली में रहते हैं, आप भी, जी सभी की फैमिली के ऐसा साथ है। जी लेकिन मेरा जो मेन कंसर्न है ना आज गुदा रोग पे बोलने का, ये है कि गुदा रोग में है ना 4-5 बीमारियां बन जाती हैं, जी जिसमें सबसे पहले नॉर्मली आदमी बवासीर, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स, जी एक होता है फिशर, जी एक होता है फिस्टुला, जी और एक होता है पाइलोनेल साइनस, जी और कुछ एसटीडी रोग भी हो जाते हैं, वाट वगैरह बन जाते हैं जी एनल रीजन जी में। तो ये क्या नाम है, 5-6 तरह की बीमारियां पेशेंट को बनती हैं। जी तो जो बवासीर है, बवासीर जो है उसकी 4 स्टेज होती हैं। जी फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को पता नहीं लगता है, उसको लगेगा कि एक बार खून आ गया, 2 साल 4 साल तक कोई मेरे को ब्लीडिंग आया ही नहीं, वो कहीं से दवाई ले लेता है, जी तो फर्स्ट स्टेज में कभी ज़्यादा साल भर में ब्लीड करता है, लेकिन पेशेंट सोचता है कि मैं ठीक हो गया, फिर वो अपने मतलब खाना पीना फिर वैसा कर जी लेता है, और जो फर्स्ट ग्रेड का हो गया वो ठीक नहीं हुआ है। मान लिया कि सिम्टम रुक गया, खून रुक गया, लेकिन वो ग्रोथ करेगा, वो जी सेकंड पे भी आएगा। जी सेकंड पे फिर ये है कि उसमें एपिसोड चलते हैं ब्लड के, भाई जैसे अब पहले तो साल भर नहीं आता था, अब महीने 2 महीने में एक आध बार आ गया। थर्ड स्टेज में पाइल्स जो है फूल के बाहर आ जाते हैं, अरे और उसमें इतना प्रोफ्यूज्ड ब्लीडिंग होता है कि जी जी बहुत जी ज्यादा, जैसे जेट चलता है इस तरह से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जी जाती जी है। जी और पेशेंट को मैंने देखा है कि 3-3 4-4 ग्राम खून रह जाता है। जी और जो हमारी चिकित्सा है, जी हम 3 ग्राम तक के केसेस हमने किए हुए हैं, जी क्योंकि सर्जरी में तो कम से कम 7 से 8 ग्राम मतलब एचबी चाहिए होता जी है। जी 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 और इंस्टेंट हम ब्लीडिंग रोकते हैं, और बिना चीर फाड़ के, जी और साथ ही साथ छुट्टी देते हैं, और नेक्स्ट डे पे अगले दिन से अपना पेशेंट अपना काम करे जाके। अच्छा हाँ जी। तो मैं स्टेजेस पे बता रहा था अभी पीछे, जो चौथी स्टेज होती है उसमें पाइल्स बिल्कुल बाहर ही रह जाते हैं, जी वो अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर आ जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है कि हम जो है ना, कब्ज हो जाता है तो वो सोचता है कि टॉयलेट में बैठा रहूं, पेट साफ नहीं हुआ, कोई आधा घंटा बैठा है, कोई 20 मिनट बैठा है, कोई मोबाइल लेके बैठा है, वो स्ट्रेनिंग जोर कर करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बना लेते हैं। जी जी मेनली क्यों होता है, क्योंकि हमारे ऊपर से जो है ना, जो सप्लाई आ रही है आर्टरीज की, जी गुदा मार्ग में जो जी जी सप्लाई आ रही है, जी जो वेन्स हैं उनमें वाल्व होते हैं। जी हार्ट हमारा पहले लोअर लिम्ब की तरफ, नीचे की तरफ खून फेंकता है, जी 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 फिर वो ऊपर आने की बजाय, ग्रेविटी ज्यादा जोर लगाने की वजह से वो ऊपर फेंकने वाले जो हमारे वाल्व होते हैं ना, जी। वो ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा तो इसीलिए पाइल्स जो है एक ये लगा लीजिए, वो ब्लॉकेज की वजह से एक अंगूर के दाने की तरह वहां पर अच्छा फूल गया, जी और वही ब्लीड करता है, उसी जी की स्टेजेस बढ़ती हैं।
तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में जो मैंने आपको बताया है, हम इंजेक्शन थेरेपी से करते हैं। 5 से 7 मिनट का काम भी नहीं होता है, पेशेंट को साथ के साथ छुट्टी, और नेक्स्ट डे से ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। जीवन भर में अगर हमारे ये हॉस्पिटल का एक रूल है, हम फीस एक ही बार लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस जो है और जो ट्रीटमेंट की है वो देख के बताते हैं। अगर जीवन में अगर रिकरेंट कर जाता है तो हम फ्री चिकित्सा देते हैं, वो अपना पर्चा संभालेंगे। बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब जी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक पाइल्स के केसेस में ही कई केसेस ऐसे देखे हैं कि आपकी भाषा में शायद पाइल्स के बाद भी जो दूसरी स्टेज है उसको शायद भगंदर बोलें या फिशर बोलें, मुझे नहीं पता उतने स्टेजेस, वो आप बताएंगे कि वो क्या होता है। जी जी जी। लेकिन मैंने देखा पेन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लोगों पेन, को हाँ, इतना पेन वो होता है कि वो शायद बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। मैंने चिल्लाते देखा है लोगों हाँ, जिस बीमारी को है ना फिशर बोलते हैं जी, आयुर्वेद में, इसको प्रियतका बोलते हैं जी, और फिशर बोलते हैं। फिशर का मतलब दरार कट लग जाना। जी, जी, मोस्टली जो है ना फीमेल्स में भी आजकल ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बच्चों में भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि फीमेल्स में ज्यादा इसलिए आ रहा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या नाम है, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं डिलीवरी के टाइम पे, जी, वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं जी, यूट्रस के अंदर, ताकि बेबी बाहर आए। बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्शन और स्टेन लगाते हैं, तो उससे उनमें क्या होता है, पाइल्स भी फूल जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर जो है, आपको पता है कि कुछ देहात में कुछ ज़्यादा गर्म चीज़ें देते हैं, चारपाई पे रखते हैं, तो उसका पेट साफ नहीं होता और उसमें कट लग जाता है। वो कट की अगर तीनों की तीन लेयर कट गई तो पेशेंट है ना टॉयलेट जाने से उसका एक फोबिया हो जाएगा, डर हो जाएगा, घबराएगा, वो खाना तक छोड़ देगा। इतना ज्यादा दर्द हो? बिल्कुल, वो खाना तक छोड़ देगा। अगर मैंने खाना खाया, टॉयलेट आया, दर्द हाँ, पेशेंट अगला पैर नहीं रख पाता है, इतना जलन दर्द होता है। अच्छा जी, और उसका जो है हम ट्रीटमेंट विद इन 7 से 8 मिनट में हम परमानेंट पेन बिल्कुल जीवन भर के लिए खत्म कर देते हैं। लेकिन उनको अपनी जीवन शैली के अंदर भी बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज बिल्कुल, जब तक, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब हम परहेज ही नहीं करेंगे तो दवाई क्या करेंगे? हाँ, डॉक्टर भी क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे में जो गारंटी का एक शब्द हो जाता है, बोलते हैं मेडिकल लाइन में किस चीज की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, मेरी अपनी खुद की गारंटी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो पेशेंट को गलत रास्ता ना दिखाएं, गलत वे पे ना लेके जाएं, पेशेंट की जेब की तरफ नहीं देखना है जी। जो पेशेंट गरीब है उसको इस हिसाब से है, जो भी है सिस्टम हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा कोई फिक्स रेट है जी। और दूसरी बात ये रहती है कि जो अगर फिशर में हम पेन जो 7 से 8 मिनट में मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल चला जाता है, अगले दिन से पेशेंट अपने काम पे जा सकता है, पर परहेज उसको रखना। हाँ, पेन उसी टाइम खत्म हो जाएगा जी। और जो फिशर है वो हील हो जाएगा और थोड़ा सा हम हल्का सा डायलेट भी कर देते हैं उस रास्ते को, क्योंकि टॉयलेट ज्यादा हार्ड आने से वहाँ की मसल्स हार्ड हो जाती है, स्पार्स हो जाता है, तो इस वजह से वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो उसको हम रिटेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा डायलेट कर देते हैं, जिससे अगर कवच हो भी जाए तो वो कट नहीं लगेगा। और तीसरा आपने पूछा था मेरे से अभी कि भगंदर जो आवाज आता है, ये तो मतलब सबसे बुरी बीमारी है, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। अच्छा, आपकी मॉडर्न चिकित्सा में मैं देखे किसी पैथी को गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, होम्योपैथी का भी अलग दवाई रिजल्ट है और एलोपैथी का भी काफी अच्छा सर्जरी में, लेकिन फिस्टुला की सर्जरी में जो है खुद बुक्स में लिखा गया है कि जो कई तरह के ऐसे कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होते हैं, जैसे हॉर्सशू फिस्टुला हो गया, स्क्यूरेक्टल फिस्टुला हो गया, हाई एनल फिस्टुला हो गया और इंट्रास्फिंक्टरिक फिस्टुला हो गया, इसमें मवाद बनती है। हाँ जी। स्टार्टिंग कैसे होती है कि जैसे ज़्यादा हाइजीन ना रहने से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, ज़्यादा बाइक चलाने से और पसीना आने से वहाँ पे एक इन्फेक्शन यूजुरेट हो जाता है, जिसको हम बाल तोड़ बोल देते हैं। जी। अगर वो बाल तोड़ नाड़ी के ऊपर बन गया है तो इसको आयुर्वेद में नाड़ी वरण भी बोलते हैं। अच्छा, तो वो क्या करता है कि डॉक्टर को वो फूल जाता है, फीवर भी आता है, इतना पेन होता है कि उससे चला भी नहीं जाता, तो उसमें चीरा लगा देते हैं ताकि वो ड्रेन हो जाए। एक बार तो मवाद निकल जाए, आराम मिलता है। लेकिन वो एक जो ट्रैक बना लेता है ना, तो वो ट्रैक की ओपनिंग, इसकी टो ओपनिंग होती है बाहर, भग अंदर, यानी कि भग के अंदर तक चला गया है वो। अब वो कौन से रीजन में गया है, एनल कैनाल में है या हाई लेवल्स पे है या उसके बॉर्डर पे है, कई बार रेक्टम तक भी चला जाता है।
तो इसमें सर्जरी जो है क्योंकि इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा 2 तरह के स्फिंक्टर होते जी। हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। जैसे हम स्टूल आया हमें, जी। मान लो यूरिन आया, हमें जी। पता लगेगा जी। कि मुझे टॉयलेट जाना है। जी। अगर वो इस सर्जरी में अगर वो अंदर वाला जो स्फिंक्टर है हमारा जो वॉलेंट्री उससे ऊपर गया है तो उसको काट नहीं सकते वो। अगर वो कट गया तो वो अनकॉन्टिन्यूस स्टूल हो जाएगा, यानी कि पेशेंट जी। को प्रेशर आया और वो टॉयलेट तक नहीं जा सकता, जी। उसका टॉयलेट तुरंत निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो वहां तक बेस उसका जहां तक गया है वहां तक जब तक वो ड्रेन नहीं होगा, जी। अगर उससे नीचे नीचे ड्रेन कर लेते हैं ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन जी। 4 सूत्र एक ऐसी चीज है अच्छा। कि एक मेडिकेटेड जी। थ्रेड होता है, धागा जी। होता है सिंपली। जी। लेकिन ये एक बहुत पुरानी चिकित्सा है, आयुर्वेदिक जी चिकित्सा। हाँ, ये 5000 साल पुरानी चिकित्सा है। महर्षि सुश्रुत भी जी। करते थे और WHO ने तो इसको जो है फर्स्ट मतलब ऐसी चिकित्सा है ये जी। जिसको 98.4 रिजल्ट दिया है, जिसमें 20-20 साल के 2 कंसेप्ट चले थे जी। कि मॉडर्न सर्जरी द्वारा फिस्टुला और आयुर्वेद द्वारा जी। फिस्टुला। तो WHO ने खुद 98.4 जो इसका रिजल्ट दिया है फिस्टुला में 4 सूत्र द्वारा। हाँ देखिए, समय लगता है पर विजिट हम लेते हैं वो सेंटीमीटर के हिसाब से कि बाहर की ओपनिंग कहाँ है और अंदर की कहाँ है। जी। तो मैंने बताया कि जैसे कई तरह के फिस्टुला होते हैं तो समय तो वो देख के पता लगता है या फिर MRI करानी पड़ती है, कोई अंदर अलग रेमिफिकेशन ना हो, कोई ब्रांच ना हो, तो वो उससे पता लग जाता है। तो ये जो है कि इसमें तो मैं यही कहूँगा कि आप भूल कर भी इसमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। और मैंने देखा है कि कई अच्छे डॉक्टर होते हैं जो मना कर देते हैं जी। ताकि भाई उसकी लाइफ खराब हो, 3 महीने जी। तक उसकी पट्टियाँ चलेंगी, जी। वो जी। 4 पाई पे रहेगा, जी। पट्टी डेली हॉस्पिटल जाना, फिर या फिर किसी लड़के को हायर करना, जी। बहुत ज़्यादा खर्चा एक्सपेंस हो जाता है। और रिकरेंट चांसेस उसमें कम से कम नहीं तो 70 से 80% होते हैं। जी। पहली बात तो वो ठीक ही नहीं हो पाता। छोटा मोटा फिस्टुला है मानता हो जाता है, लेकिन जो हाई लेवल जो बढ़ गया बढ़ गया है जी। जो उसमें सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर उमेश, एक बात मैं ज़रूर पूछूंगा आपसे पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले कि ये तो पाइल्स और पाइल्स के स्टेजेस कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से बनते हैं, वो सब आपने बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि परहेज क्या है, कैसे बचें कि हो ही ना। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले जो है ना मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा शरीर है, जब तक हम निरोगी, अगर हम हमें कोई रोग लग गया तो कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य का आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को भी बताएं, सुबह प्रातःकाल जो है उनको उठाएं, सैर करवाएं, व्यायाम करवाएं। भोजन में ज़्यादातर मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई जी। चीज़ें और जो भी लगा लीजिए बाहर का तला हुआ भुना हुआ जो फास्ट भी फूड है, हो गया फास्ट या फूड जो वगैरह, भी। ये जी। सब बंद कर देना है। जी। क्योंकि इसकी वजह से कब्ज बनती है और जी। कब्ज बनने की वजह से वो सारा आजकल मैं देख रहा हूँ जब से ये चाइनीज और ये फूड चले हैं, जी। ये केसेस काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। जी। जी। तो अपनी जीवन शैली को चेंज करो, समय पर खाना खाओ, समय पर उठो और समय पे व्यायाम करो। और जो भी काम है अपना खाने का टाइम, बिल्कुल टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि आपने आज 8 बजे खाया सुबह, आपने शाम तक नहीं खाया, जी। या फिर सुबह से ही नहीं खाया रात को खाया, जी। कोई इकट्ठा दाना डाल लिया आपने, जी, बिल्कुल। वो भी आपको परेशान करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए देखिए इन तीनों चीज़ों पर, और निद्रा भी पूरी लेनी होती है, जी, वो बिल्कुल। नींद पूरी नहीं होती, वो मैं पहले बता चुका हूँ जी। जी। आपको। जी। तो ये बीमारी को बचने के लक्षण यही हैं कि ज़्यादा जोर ना लगाएं, ज़्यादा तला भुना ना खाएं, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और फाइबर्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, मौसम के जो फ्रूट होते हैं वो ज़्यादा खाएं। जी। और सब्जियों में तो बता ही दिया मैंने, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करो। जी। और जो दालों में जैसे मूंग की छिलके वाली फाइबर वाली दाल आती है वो खाइए। जी। अगर हम खा रहे हैं छोले भटूरे तो वो आपको बताइए फिर वो दिक्कत देते हैं बाद में। तो आजकल मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे लिए फास्ट फूड, हम फास्ट फूड किस चीज़ को बोलते हैं?
फास्ट फूड आजकल जो ये चल रहा है, पिज्जा बर्गर, इन सब चीजों को बोला जा रहा है सर, ये मोमोज और वो सारी चीजें मीन्स जो- फास्ट फूड का मतलब क्या हुआ? मान लिया कि आपने तो ये तो आपने अलग अलग के उसका वो बता दिया जी आपने जी 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 कि पिज्जा हो गया या जी 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 फिंगर चिप्स हो गए या जो भी हो गया। जी लाइक जी जी फास्ट फूड का मतलब क्या होता है? फास्ट माने तेज, जी फूड माने बहुत, खाना जी जो जल्द, जिसका रॉ मटेरियल तैयार रहता जी है, बिल्कुल, जो जल्दी से तैयार हो जाता जल्दी से तैयार हो जाता है बिल्कुल। है। जो ये चाइनीज और जी ये जी फास्ट फूड जो है ना, असलियत में वो चीज़ है, खास करके उन माताओं जी को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को या हमारी कोई बहन सुन रही हो या बच्चे भी सुन रहे हो, बुजुर्ग भी सुन रहे हो, फास्ट फूड हमारे लिए वो है कि हम घर में आए स्कूल से, हमने बैग रखा और अगर माँ सपोज करो मम्मी नहीं है घर पे, टेबल पे सेब रखा है, वो उठा के खा लिया, फ्रिज में दूध है वो खा लिया, ओके या कोई दही है वो जी चीज़ ले ली। जी जी प्रकृति ने जो चीज़ दी है वो फास्ट फूड है, वो उसको हम फास्ट फूड बोल सकते हैं, जो सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल और दूसरा फिर क्या नाम है, जितना आपने बोला ना फास्ट फूड, वो सब जंक जंक फूड बिल्कुल बोला बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति ने जो हमें दिया है, हमारी जो है ना आधी बीमारियां तो हमारी किचन से ही पैदा हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल तरह तरह के आजकल खाने जी ऐसा रॉ मटेरियल आकर घर में बनने लगे हैं। जी तो लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से बचें और अपना बचाव करें और समय दें अपने आप को। शरीर सबसे पहले है, और यह रोग तो इतना खराब है कि कई बार 3-3 4-4 ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन क्षार सूत्र की चिकित्सा में फिस्टुला दोबारा नहीं होता। पाइल्स और फिशर में अगर मान लो 1% रिकरेंट हो भी जाता है तो हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो 20 साल बाद पेशेंट आ जाए, जी। और बिल्कुल सफल इलाज करते हैं। चलिए, तो ये थे डॉक्टर उमेश कुमार। उम्मीद करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पाइल्स को लेकर, भगंदर और ऐसे जो गुदा से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनसे उनका आपको सवाल जवाब मिले होंगे। और अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ।